एक आदमी रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, शाम 7 बजे थका हुआ घर आता है। फिर कहता है मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूँ। पर एक दूसरा आदमी कहता है मैं काम करता हूँ ताकि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। दोनों सही है, लेकिन सिर्फ एक आदमी अमीर बनता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट कास्ट से असली फर्क दिखाती है। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट की। और अगर तुमने यह वीडियो एंड तक देख ली तो तुम्हारी यही समझ आ जाएगा कि स्कूल हमें क्या नहीं सिखाता और पैसे का असली गेम क्या है। एक छोटा लड़का था रॉबर्ट, उसके पास दो पिता थे। एक पुअर डैड, उसका असली पिता जो हिली एजुकेटेड था, गवर्नमेंट जॉब करता था और हमेशा कहता अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। और दूसरा रिच डैड गेम, उसके दोस्त का पिता जिसके पास डिग्री नहीं थी लेकिन सोच करोड़पति वाली थी। वो कहता स्कूल तुम्हें पैसा बनाना नहीं सिखाता, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। रॉबर्ट कंफ्यूज हो गया, पर एक वक्त के बाद उसने रिच डैड के तरीके को फॉलो किया और वो फाइनेंशियली फ्री बन गया। लेसन नंबर 1, माइंडसेट ऑफ मनी। पुअर डैड कहता था पैसे के बारे में मत सोचो, पैसा पूरी चीज है। रिच डैड कहता है पैसे को समझो, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। यह दोनों एक ही चीज देख रहे थे, पैसा, लेकिन एक उससे डरता था, दूसरा उसे कंट्रोल करता था। रॉबर्ट समझ गया माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर तुम पैसे को समझने से डरते हो तो तुम हमेशा उसके पीछे भागोगे, लेकिन अगर तुम पैसे को एक टूल समझोगे तो वह तुम्हारे लिए काम करेगा। लेसन नंबर 2, स्कूल वर्सेस रियल वर्ल्ड। स्कूल क्या सिखाता है? मैथ, हिस्ट्री, निबंध लिखना, लेकिन स्कूल कभी नहीं सिखाता पैसा कैसे मैनेज करना है। एड्स क्या होते हैं? पैसिव इनकम कैसे बनती है? पुअर डैड कहता है गवर्नमेंट तुम्हारा ख्याल रखेगी। रिच डैड कहता है तुम्हें अपने फ्यूचर का जिम्मेदार खुद बनना पड़ेगा। और यही बात मिडिल क्लास को मिडिल क्लास बनाए रखती है। लेसन नंबर 3, एड्स वर्सेज लाइबिलिटीज। रॉबर्ट कहता है अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो बस एक चीज समझ लो, एड्स हो लाइबिलिटीज से बचो। एड्स जो वो चीजें होती है जो तुम्हारे लिए पैसा बनाती है, जैसे रेंट पर दिए फ्लैट्स, डिविडेंड, शेयर्स, बिजनेस, रॉयल्टीज। लाइबिलिटीज वो होती है जो तुम्हारा पैसा खा जाती है, जैसे ईएमआई वाली गाड़ी, क्रेडिट कार्ड का बिल, बेड लॉस। लेकिन आयरनी यह है, लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेते हैं, एक निकाल लेते हैं और कहते हैं इन्वेस्टमेंट है। अरे भाई, अगर यह पैसा कमा नहीं रही तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुई? कि लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न टू इन अर्न। पुअर डैड कहता है जॉब करो, प्रमोशन मिलेगा। रिच डैड कहता है काम सीखने के लिए करो, पैसा तो बाद में आएगा। रॉबर्ट ने सेल्स जॉब की, मार्केटिंग सीखी, फाइनेंस सीखा, अकाउंटिंग सीखी। क्यों? क्योंकि जब तुम मल्टीपल स्किल सीखते हो तुम एक वैल्यूएबल ह्यूमन एसेट बन जाते हो, और जब तुम वैल्यूएबल होते हो तो पैसा अपने आप आता है। कि लेसन 5, फियर एग्री। दो चीजें होती है जो लोगों को पैसे के मामले में अंधा बना देती है। डर, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? लालच, अगर यह स्कीम चल गई तो मैं अमीर बन जाऊंगा। रिच डैड कहता है इन दोनों इमोशन को समझो, एक्सेप्ट करो, पर उनके बेस पर डिसीजन मत लो। आज भी लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि वह सेफ लगती है, लेकिन एक तगड़ा झटका आया और सब गया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस तुम्हें पहला ही बोर्ड देती है जो
किसी भी तूफान में काम आती है। बोनस लेसन, द रियल रेट लेस। रॉबर्ट कहता है लोग पैसा कमाते फिर उसे खर्च करते हैं, फिर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। इसका कोई एंड नहीं। इसे कहते हैं रेड रेस, और इस रेस से निकलने के लिए तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी पड़ेगी। वो रेड कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहता है मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। सिर्फ एक सवाल बदलने से माइंडसेट बदल जाता है। तो भाई यही फ़र्क है। पुअर डैड और रिच डैड की सोच में दोनों अपने तरीके से बेस्ट थे, पर एक दुनिया को समझ के चला, दूसरा सिस्टम के पीछे चलता रहा। आज तुम किस तरह सोचते हो? क्या तुम पैसे के लिए काम करोगे या तुम पैसे को अपने लिए काम करवाओगे? यह चॉइस तुम्हें ही लेनी है। अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि यह सब मैं बाद में सीख लूँगा, तो समझ लो भाई पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा, पैसा तुमसे आगे निकल जाएगा। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं पैसे को समझने के लिए काम करूँगा, और देखो कैसे तुम्हारा दिमाग और ज़िंदगी दोनों बदलते हैं।